यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप मंगलकारी देवता है। जगत के में यह मान्यता है कि आपका नाम लेकर अगर कोई भी काम किया जाता है, श्री गणेश किया जाता है, तो उसमें सफलता निश्चित है, यानी आप सुनिश्चित कर देते हैं। इस जगत के सारी क्रियाओं का संचालक होने के नाते आप विवेक के देवता हैं। सूझबूझ जो माता ने प्रत्येक मनुष्य में जीव में दिया है, उसके भी आप देवता हैं। उसका तत्व भी आप हैं, देवता भी हैं और तत्व भी हैं। ऐसी स्थिति में हे गणपति देवता, आप हमारे भारतवर्ष के लोगों को चेतनता प्रदान करें। मन, बुद्धि, चित्त, चेतन, अहंकार, विवेक और आत्म तत्व की सेवा में पूरा प्रवृत्त नहीं होता है। इसलिए लगता है कि साहब मनुष्य जो है अधूरा हो गया है और स्वस्थ तो नहीं है। 98% लोग बीमार हो गए हैं और खान पान रहन सहन को भी सुधारने के लिए कोई क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए किसी में सोच नहीं है। यह भी सोच नहीं है कि मैं कैसे स्वस्थ रहूं, इसके लिए भी प्रयास और प्रयत्नशील समूह नहीं है। जो दर्द इत्यादि अगर कुछ होता है तो कुछ दवाइयां खा के और समन कर लेता है और कंट्रोल को ही क्योर मान लेता है। ऐसी सोचने की शैली है। इसलिए हे गणपति देवता, आपकी कृपा की बिना मनुष्य चेतनता को मन नहीं अपनाएगा, चित्त पर में चेतन तत्व बुद्धि के साथ जुड़कर और विवेक युक्त कार्य या चेतन सतत चैतन्य रहकर अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं देगा। ऐसी स्थिति में हे गणपति देवता, आपसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि आप थोड़ा सा जगाइए, चेतन होने और अलग चेतन मनुष्य को थोड़ा चेतन बनाइए। ये मेरी प्रार्थना है, सबकी ओर से प्रार्थना है और आप उचित जगह हैं, इसलिए आपसे ही प्रार्थना किया जा सकता है इस कार्य के लिए। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। इस कार्यक्रम को मैं आपके सामने इसलिए प्रस्तुत करता हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी मनुष्य जो हो गया आपके आसपास या अपने स्वयं रोगी हो गए हैं, तो उससे निवारण के लिए मुक्ति का उपाय सोचिए। उसके उस संदर्भ में आप चैतन्य होइए और कुछ कार्य कीजिए, जगिए। क्योंकि लगता है कि हम लोग नहीं जगने के कारण मैंने आज 98% पत्रिकाएं जो सूचनाएं दे रही है, उसमें हम 98% बीमार हो गए हैं, चाहे मन से हो गए हों या तन से हो गए हों। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में हम बीमार हैं। इसलिए मैं इस कार्यक्रम को आपके सामने रखता हूँ। इस कार्यक्रम के तहत मैं कुछ रोग पर चर्चा करता हूँ। आज मूत्रबह संस्थान वो ऐसा संस्थान है हमारे शरीर का कि पानी की पाचन की प्रक्रिया से संबद्ध है। वह पानी, यद्यपि कि पूरे शरीर में पानी का पाचन होता है और हमारे पाचन संस्थान के माध्यम से ही पानी के पाचन की सारी प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन पाचन संस्थान के रोग न मानकर उसको हम मूत्रवाह संस्थान के रोग मानते हैं। किडनी और हमारा खून भी साफ करता है, पानी को भी खून में से पानी इत्यादि को छान कर और बाहर निकालता है, इसलिए ये मूत्रवाह संस्थान कहलाता है।
आज इस मुस्तबा संस्थान से संबद्ध कुछ बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन आज हम आपको मधुमेह पर, डायबिटीज पर बात करेंगे। मुस्तबा संस्थान के मुख्य रोगों में से एक है। आयुर्वेद के अनुसार डायबिटीज यानी प्रमेह लगभग 20 है और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान उसको 2 में बांटा है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। जो इंसिपिडस है उसमें बहुत ज़्यादा पेशाब लगता है और खून में या पेशाब में चीनी की मात्रा पैथोलॉजी के माध्यम से नहीं मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेशाब होना डायबिटीज इंसिपिडस कहलाता है मॉडर्न साइंस में। और जिसमें पेशाब में शुगर मिलता है या शुगर का पाचन बढ़िया से नहीं होता है तो वो शरीर में जहाँ तहाँ से रक्त इत्यादि जब लेता है तो उसमें शुगर की मात्रा मिलती है, तो इसलिए शुगर के पाचन की प्रक्रिया वाले रोग है डायबिटीज। अब डायबिटीज को मूत्रवाहिनी संस्थान के साथ जोड़ा गया है, इसलिए मूत्रवाहिनी संस्थान के द्वारा जोड़ने के पीछे है कि साहब उसमें जो मेलाइटस विषय है उसमें बहुत सारी गंदगी पेशाब के साथ जाने लगता है और बहुत सारा जलन, जलन इत्यादि भी होने लगता है, पूरा शरीर इत्यादि गर्म हो जाता है। पित्तज माने जो डायबिटीज होता है, पित्त का के प्रभाव में जब डायबिटीज आ जाता है तो वह डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। बहुत से शरीर के अच्छे मटेरियल जाने लगते हैं पेशाब के रास्ते, तो उसलिए उसको मेलाइटस भी कहते हैं। डायबिटीज में जो पेनक्रियाज जो है हमारे, डायबिटीज कफ के रोग है, यानी मधुमेह जो है कफ का रोग है। बनावट से संबंधित जितने रोग माने जाते हैं लगभग सब कफ के रोग माने जाते हैं। तो डायबिटीज जो है कफ का रोग है। यह पूरे भारतवर्ष में आज 56% के लगभग रिपोर्ट है कि हो गया है। हर 2-3 आदमी में एक आदमी को मधुमेह है, डायबिटीज है और उसको कंट्रोल करके रख के जीवन जी रहा है। कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ उसके तन मन को नहीं संभालती हैं, तन मन बिगड़ते चला जाता है, लेकिन शुगर का लेवल डाटा में लेवल बरकरार रहता है। शुगर माने लगता है कि हाँ साहब हमारा शुगर कंट्रोल है, यानी हमारे जांच में शुगर अगर एक्सेस नहीं आ रहा है तो हमारा डायबिटीज ठीक हो गया है। क्योंकि मनुष्य जो है क्योर और कंट्रोल में भी फर्क करना भूल गया है। आज वो ऐसा है कि डायबिटीज जो है रोग का राजा हो गया है, यानी वो भीड़ है उसकी बहुत ज़्यादा, इसलिए सभी रोगों में वो राजा कहलाता है। डायबिटीज माने हमारे शरीर की जो अग्न्याशय है उसकी बीमारी माना जाता है। अग्न्याशय जब कमज़ोर हो जाता है, अग्न्याशय को पेनक्रियाज कहते हैं, तो अग्न्याशय जब कमज़ोर हो जाता है और वह किसी भी कारणवश अगर अपना अग्निरस बढ़िया से नहीं निकालता है, जो हम खाते हैं वो सब मीठा मीठा खाते हैं। मनुष्य का भोजन मीठा मीठा होता है और मिठास से ही शरीर बनता है। जल और पृथ्वी तत्व से जो भी तत्व बने हमारे खाने पीने का सामान बनते हैं, ये जल और पृथ्वी तत्व से है। हमारा शरीर भी पृथ्वी और जल तत्व से ही बनता है, सूक्ष्म शरीर भी उसी से बनता है। लेकिन जो डायबिटीज़ की बीमारी है, हमारा तन की बीमारी है, ये तन की बीमारी में जितना हम भोजन करते हैं तन को पोषण देने के लिए, उसमें 90% भोजन हम मिठास लिए हुए होता है हमारा। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि मिठास, मीठे पदार्थ से, मीठे स्वाद वाले पदार्थ से ही तन बनता है। अब ये मीठे पदार्थ से तन बनता है, सारे भोजन हमारे मिठास लिए हुए होते हैं और ये सारे भोजन मिठास लिए हुए होते हैं और इस मिठास को शरीर में परिवर्तन करने वाली जो ताकत है उसको वो पेनक्रियाज है। और पेनक्रियाज का रस यानी जो है वो हम उस मिठास को
पचा देता है और शरीर में मिलने योग्य बना देता है। लेकिन जब पेनक्रियाज को जब पेनक्रियाज को यानी अग्न्याशय को रस बनाने के लिए क्षमता नहीं रह जाती है तो वह रस नहीं बनाता है। अग्नि रस को ही अग्न्याशय के द्वारा जो स्रावित रस है जिससे शुगर का पाचन होता है उसको भी इंसुलिन कहते हैं। उसमें से जो रस निकलता है वह उसका नाम इंसुलिन मॉडर्न साइंस रखे हुए है और हमारे यहाँ भाई आयुर्वेद उसको अग्नि रस कहता है। तो अग्नि रस का अभाव मैंने अभी जब होता है या अग्नि रस जब बढ़ जाता है तो दोनों ही हालत में डायबिटीज हो जाता है। अभी भारतवर्ष में अग्नि रस का अभावजन्य सारा डायबिटीज है। ये अभाव क्यों हो गया है इसके पीछे है कि हम जो भी मिठास वाला पदार्थ खाते हैं, जो भी करते हैं वो हमारे शरीर में आत्मसात नहीं होता है। अगर आत्मसात होता भी है तो हमारी पेनक्रियाज को बनाने के वाली जो अग्नि रस बनाने वाला जो तत्व है माने अग्न्याशय का, तो वह तत्व नहीं मिलता है कि वह अग्न्याशय अग्नि रस बना दे, इंसुलिन बना दे। इसलिए वो इंसुलिन बनाने में जब असमर्थ हो जाता है तो अभावजन्य हाइपो डायबिटीज की वो कहलाता है। और हाइपो डायबिटीज का मतलब होता है कि पेनक्रियाज आपको अपने इंसुलिन बनाने के लिए उसको तत्व में नहीं मिलते, मन को उसके पास कोई वस्तु नहीं आती खाने के मामले में, वो भूखे रहता है और जब वो भूखे रहता है तो वह बीमार हो जाता है। हम अंग्रेजी दवाई के माध्यम से उसको जबरदस्ती उत्तेजित करके और थोड़ा सा उससे रस लेके और अपना काम चलाते हैं। तो डायबिटीज में जब तक ले गोली इत्यादि से उत्तेजित होकर जब तक ले थोड़ा सा रस निकालता है तब तक ले तो हम डायबिटीज में हमारा डायबिटीज कंट्रोल रहता है। लेकिन जब वो भी कह देता है कि हम अब रस नहीं निकालेंगे, हमारे पास क्षमता नहीं है रस निकालने का, हमको भोजन मिलती ही नहीं है तो बनावेंगे कैसे रस, ऐसा जब कह देता है, बगावत कर जाता है, तो अभी आधुनिक युग में लोग यानी जो इंसुलिन आर्टिफिशियल बना लिया है और आर्टिफिशियल इंसुलिन से थोड़ा सा लोग को समन करने लगा है। डायबिटीज में सिर्फ पेनक्रियाज ही अग्न्याशय ही शामिल नहीं होता, बल्कि डायबिटीज में हमारे जो थायराइड है यह भी शामिल रहता है। थायराइड और पिट्यूटरी ये दोनों जब तक भी शामिल रहते हैं और जब ये इंसुलिन ये बना देता है, अग्निरस बना देता है, तो उस तीनों मिलकर और पूरे शरीर में का जो सेल है वो जो एक सेल की जो इकाई है उसको भी डायबिटीज हो जाता है और वह उसका भी पाचन, शुगर का पाचन पूरे समूचे शरीर के लेवल पर शुगर का पाचन या कराने के लिए पेनक्रियाज के साथ साथ थायराइड, पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्रंथि ये सारे सक्रिय होते हैं, तब ये हमारा शुगर ठीक से रहता है। अब आयुर्वेद में जो डायबिटीज है वह कफ का है। कफ वाले जो वो कफ में भी जो कफ प्रधान होता है उसमें आमाशय में कफ की मात्रा बढ़ती है, फेफड़ा में भी कफ की मात्रा बढ़ती है और सुस्ती इत्यादि ज़्यादा आता है, सड़ने गिरने की परेशानी ज़्यादा रहती है। पित्ता जो डायबिटीज है उसमें जलन ज़्यादा रहता है, पैर हाथ में जलन रहता है, पूरे शरीर में जलन रहता है, फीवरिशनेस भी रहता है, सूजन भी रहता है और दर्द जो है जो इसका जलन के साथ दर्द रहता है। जब ये वायु का प्रधान हो जाता है तो जब वायु प्रधान हो जाता है तो सूजन रहती है, दर्द रहता है और जो सारी प्रक्रिया जो है वो उसमें दर्द की मात्रा ज़्यादा रहती है और शरीर सूखने लगता है, ये सारी बातें होने लगती है।
इस तरह से ये डायबिटीज जो है हमारा का रोग है, और पूरे भारतवर्ष में ये रोग जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया है। इसको कंट्रोल करने के लिए आहार विहार पर अगर संयम रखा जाए तो इस पर कंट्रोल होगा। इस पर कल डायबिटीज के चिकित्सा पर कल मैं आपसे बातचीत करूंगा। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको मैं समर्पित करता हूं। धन्यवाद।